नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है आखिर छठ पूजा में ऐसी कौन सी बात है जो इसे इतना पवित्र और इतना रहस्यमय बनाती है? 4 दिन के उस कठिन व्रत में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को श्रद्धा की गहरी डुबकी लगाने पर मजबूर कर देता है? यह एक ऐसा महापर्व है जो हमें सिखाता है कि ईश्वर साक्षात हमारे आसपास की प्रकृति में और प्रत्यक्ष सूर्य के रूप में भी विराजमान है। तो आइए आज हम इस पर्व की सुंदरता, इसके त्याग और इसकी अटूट आस्था की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं वो 3 गहरे रहस्य जो छठ पूजा को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बनाते हैं। सबसे पहले रहस्य नंबर 1 है इसकी प्राचीनता और वैदिक जड़ें। छठ पूजा दुनिया के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक मानी जाती है, जिसकी जड़ें वैदिक संस्कृति में सूर्योपासना यानी सूर्य पूजा तक जाती है, जिसका प्रमाण हमें ऋग्वेद के भजनों में भी मिलता है। यह पर्व उस आदिम श्रद्धा को दर्शाता है जब मानव ने जल, वायु और अग्नि यानी सूर्य को जीवन का आधार मानते हुए उनकी उपासना शुरू की थी। यह केवल एक लोक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता की नींव से जुड़ा हुआ एक अत्यंत वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। महाभारत काल की कथाओं में भी यह उल्लेख है कि माता कुंती और द्रौपदी ने अपने दुखों को दूर करने और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए यह कठिन व्रत किया था, जो इसकी ऐतिहासिक गहराई को सिद्ध करता है। छठ का हर नियम, हर लोकगीत उस आदिम श्रद्धा को दर्शाता है कि हम जिस सूर्य की रोशनी में जी रहे हैं वह कोई दूर का तारा नहीं बल्कि साक्षात देवता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ हमारे अटूट रिश्ते को याद दिलाता है और हमें हमारे मूल संस्कारों से जोड़ता है। दूसरा रहस्य नंबर 2 इसकी शुद्ध भक्ति में छिपा है, जहां मूर्ति पूजा नहीं होती। यह नियम छठ पूजा को हिंदू धर्म के कई त्योहारों से बिल्कुल अलग और विशेष बनाता है। यहाँ पूजा के लिए किसी स्थायी मंदिर वाली मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ सूर्य देव जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और छठी मैया को जल और आस्था से अर्घ्य दिया जाता है। आपने देखा होगा कि भक्त छठी मैया की पूजा के लिए नदी किनारे मिट्टी की एक अस्थायी वेदी या प्रतीकात्मक बांस की टोकरी, कोशी का उपयोग करते हैं। यह नियम दिखाता है कि भक्ति का वास ईंट पत्थर में नहीं बल्कि सीधे प्रकृति से जुड़ने वाली शुद्ध आत्मा में होता है। यही कारण है कि इस पर्व के लिए किसी मध्यस्थ यानी पंडित या पुजारी की आवश्यकता भी नहीं होती। भक्त और ईश्वर के बीच यहाँ सीधा और प्रत्यक्ष संवाद होता है। यह सादगी और शुद्धता ही छठ का सबसे बड़ा बल है, जो हमें सिखाता है कि आस्था का केंद्र हमारा हृदय और हमारी प्रकृति है। यह पर्व सभी प्रकार के आडंबरों और बाहरी दिखावों से मुक्त है और इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। और तीसरा रहस्य नंबर 3 इसका वैज्ञानिक आधार है, जो इसके निर्जला व्रत और सूर्य साधना में समाया है। 36 घंटे का निर्जला व्रत केवल तपस्या नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने वाला एक वैज्ञानिक नियम है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही मानते हैं कि कार्तिक माह में सूर्य का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है और इस समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें सबसे कम तीक्ष्ण और सबसे अधिक लाभकारी होती है। ये किरणें शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और हमें जीवनदायिनी ऊर्जा देती है। जब व्रती पानी में खड़े होकर हाथों में जल भरकर अर्घ्य देते हैं तो सूर्य की किरणें जल के कणों से फिल्टर होकर शरीर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उपचार शक्ति का संचार करती है। यह क्रिया शारीरिक रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। छठ हमें सिखाता है कि अनुशासन और प्रकृति के प्रति आभार ही जीवन जीने का सबसे गहरा सबक है। यह पर्व हमें स्वच्छता, सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है।
तो दोस्तों, इस बार जब आप छठ घाट पर जाएं, जब आपके हाथ में अर्घ्य का जल हो, तो इन रहस्यों को जरूर याद रखें, क्योंकि छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह शुद्धता, अनुशासन और अटूट आस्था को जीवन जीने के गहरे सबक के रूप में सिखाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आपने छठ के इन गहरे रहस्यों को पहली बार जाना है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम और समर्थन जरूर दें। इस ज्ञान को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कामना करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे।